डीसी अभिषेक मीणा ने किया रेवाड़ी शहर के आनंद नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण। रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने रेवाड़ी शहर के आनंद नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की भी जानकारी ली। डीसी ने बच्चों के अभिभावकों को कहा कि केंद्र की ओर से दिए जाने वाले आहार को बच्चों को निर्धारित मापदंड के अनुरूप दें। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर को निर्देश दिए कि किसी भी रूप से बच्चे कुपोषित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने बच्चों को खाद्य पदार्थों का वितरण करते हुए अभिभावकों को सरकार की ओर से प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। भारत में एक सुपोषण के लिए एक मिशन पूरे देश में चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे एक लक्ष्य देश ने निर्धारित किया है कि देश में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इसी में कई तरह के हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी में से हमने एक नया जो नवाचार पूरे राज्य में हुआ है, पूरे राज्य में करने की हमने भी कोशिश की, अपने ज़िले में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वो ये है कि कोई एक सीनियर अधिकारी कोई ना कोई एक आंगनवाड़ी को गोद ले जी। और लगभग हमारी 30 से 35 अफसरों ने अपने एक दो आंगनवाड़ी है, सभी ने गोद लिए रखी। और उनमें जो बच्चे कुपोषित हैं वो उस कुपोषित बच्चों के पास जाते हैं आंगनवाड़ी में, उनकी ट्रैकिंग करते हैं। हर महीने एक विजिट हमने मैंडेटरी कर दी है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कुपोषित बच्चे हैं कि उनकी कोई, चाहे वो 3 तरह के कुपोषण होते हैं, किसी का वजन कम हो जाता है, किसी की हाइट कम हो जाती है, किसी के जो सेम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हाइट के मुताबिक वेट नहीं होता। 3 तरह के हमने कैटेगरी में बच्चों को कुपोषण हमने मानते हैं। तीनों ही कुपोषित बच्चे, तीनों तरह की कैटेगरी के कुपोषित बच्चों का एक ट्रैकिंग हम करके आते हैं। एक ग्रुप ए अधिकारी जो शायद सीनियर एक्सेस हो सकता है, एचएस अधिकारी हो सकता है, डीसी, एडीसी, सीटीएम और बाकी जो हमारे ग्रुप एक्शंस है वो भी इसको हमने इस अभियान में जोड़ा है, डीआरओ, डीडीपीओ सभी। और उनसे हम अपेक्षित है कि वो आंगनवाड़ी में जाए, उन कुपोषित बच्चों की मदद से, कुपोषित बच्चों से एक बार बात करें, क्या उनकी कमियां हैं, क्या वो जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम उन्हें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कई तरह की सप्लीमेंट्स उनको देते हैं, चॉकलेट के माध्यम से, पाउडर के माध्यम से। उसके अलावा एक डेली यहाँ पर एक खाना बनता है जब आंगनवाड़ी चल रही होती है, तो 3 साल से कम के बच्चों को तो यहीं फीडिंग की जाती है। तो क्या वो प्रोग्राम सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? और उम्मीद की जाती है कि ये जो मिशन होगा इसमें अगले 1 साल में, जिन आंगनवाड़ियों में ज़्यादा कुपोषित बच्चे थे उन आंगनवाड़ियों को हमने सभी अधिकारियों से गोद ला दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों पे स्पेशल फोकस वो अधिकारी करेंगे और उनका जो कुपोषण का स्तर है उसको कम करते हुए एक जो पोषण अभियान जो हमारा चल रहा है उसको सफल बनाएंगे। तो आपने ये आनंद नगर के आंगनवाड़ी गोद ली? जी बिल्कुल। तो ये पहली विजिट थी? ये मेरी पहली विजिट थी और इसके बाद में लगभग हर महीने एक विजिट यहाँ हम करेंगे। और उम्मीद करते हो कि जो भी न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट होता है वो एक दिन में नहीं सुधरता। कोई बुखार नहीं है कि दवाई दी, अपने अगले दिन उसका बुखार उतर गया। ये एक सतत प्रयास है जो लगातार हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार करेंगे, तब जाते बच्चों के जो पोषण स्तर है उसमें सुधार आएगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो हमारा वर्षों का काम। और आगे से हम उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं हर महीने यहाँ एक बार आ पाऊँ। और बाकी अधिकारियों से भी मैं आह्वान करूंगा, बाकी को भी हम निर्देश देंगे आपके माध्यम से भी और अपने ग्रुप के माध्यम से भी, कि सभी अपने अपने आंगन जो उन्होंने अडॉप्ट की आंगनवाड़ी उनमें एक विजिट कम से कम करें। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब हम खड़े हो तो उन आंगनवाड़ी में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। सर, इस आंगनबाड़ी में कितने कुपोषित बच्चे हैं और जिले में कितने? 9 है जिनकी हाइट के हिसाब से वेट नहीं हो पाता है और 5 बच्चे स्टंटेड है, मतलब कि उनकी उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी है। तो दोनों ही तरह के 9 बच्चे हमें यहाँ मिले हैं। 9 बच्चों से कुछ बच्चे आए हुए थे, लेकिन अभी आंगनवाड़ियाँ बंद चल रही है। तो आज हमारा उसका उद्देश्य भी नहीं था कि हम सबको बुलाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद आंगनवाड़ियाँ खुलेगी। आज का उद्देश्य तो जो आंगनवाड़ी का स्टाफ है उन सभी को इसके बारे में आह्वान करना, उन सभी को सेंसिटाइज करना है कि ये चीज़ें आंगनवाड़ी अडॉप्ट कर ली गई है, आगे से इस पर स्पेशल फोकस है। सर, आप पूरा जिले का जिम्मा, तो क्या अपील करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है पहले 5 साल बड़ा क्रिटिकल होता है। जो न्यूट्रिशन, जो हाइट, जो वेट बच्चे ने पहले 5 साल में जो फाउंडेशन उसकी ग्रो कर ली है उसी में बच्चा ग्रो करता है। तो अगर हम पहले 5 साल पे उसके पोषण पे ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी भर हमें अच्छा पोषण रहेगा, अच्छा उसकी हेल्थ रहेगी, अच्छी उसकी फिटनेस रहेगी,
हाइट, वेट, ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। तो ज़रूरी है कि हम पहले 5 साल पे बच्चों पे स्पेशल फोकस करें। हमारे पास में हर महीने या मेजरमेंट बच्चों का होता है, हाइट, वेट, सब उम्र का। तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स पूरे